हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बुक समरी स्टोर में। क्या आप मिलियनेयर बनना चाहते हैं? अब आप कहेंगे कि भाई कौन नहीं बनना चाहता। बिल्कुल सही बात है। आजकल किसी को सक्सेसफुल सिर्फ तभी माना जाता है जब वो करोड़पति होता है। मगर पहले कामयाब लोगों की सक्सेस पैसों से नहीं आंकी जाती थी, लेकिन आज समय बदल गया है। अब तो इतने लोग मिलियनेयर की गिनती में आ गए हैं कि उन्हें उंगलियों पर नहीं गिना जा सकता। अरे आप उदास मत होइए, आप उनसे अलग नहीं हैं। आप भी वो सब हासिल कर सकते हैं जो उन्होंने किया है। आपको सिर्फ लॉज ऑफ सक्सेस के बारे में जानने की जरूरत है। ये बुक सक्सेस और पैसा दोनों कमाने के लिए एक बहुत प्रैक्टिकल बुक है। आप जो सबक इसमें सीखेंगे उन्हें असल जिंदगी में आजमाया जा चुका है, इसलिए निश्चिंत रहे कि ये बिल्कुल काम करता है। दुनिया भर के हजारों मिलियनेयर इसी का तो इस्तेमाल करते हैं। अगर आपको ऐसे ही लाइफ चेंजिंग बुक्स पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकॉन को प्रेस कर दे, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ये बुक आपको सेल्फ डिस्कवरी यानी खुद को खोजने के रोमांचक सफर पर ले जाएगी। आपको समझ में आने लगेगा कि लाइफ में अपने पैशन को कैसे ढूंढना है और कैसे एक गोल सेट करना है। इतना ही नहीं, आप फोकस करने की अहमियत और लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज करना भी सीखेंगे, जिनकी मदद से आपके रास्ते आसान होते चले जाएंगे। एक बार जब आपके पास एक एक्शन प्लान तैयार होगा, फिर आप ऐसे लेसन सीखेंगे जो आपको ज्यादा कॉन्फिडेंट बनने में मदद करेंगे, और ये आपको कैसे एक लीडर बनना है वो भी सिखाएगा। जिंदगी में अगर आप खुद आगे बढ़कर पहल नहीं करेंगे तो सक्सेस आपके लिए अपना दरवाजा कभी नहीं खोलेगी। हम सब जानते हैं कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस एक कमाल के और हटके आइडिया या थॉट से मिलता है, तो क्रिएटिव थिंकिंग से जो नए नए आइडिया जन्म लेते हैं उसके इंपोर्टेंस को भी समझेंगे। आप इस बुक की पावर पर निश्चिंत होकर भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि इस बुक ने सिर्फ 6 महीनों के अंदर तकरीबन 3000 लोगों को मिलियनेयर बनाया है। उनमें से कईयों का कोई बिजनेस भी नहीं था, लेकिन उन्होंने कुछ नया शुरू करने का जज्बा दिखाया। इसलिए अगर आपका कोई बिजनेस नहीं है तो अभी इसकी शुरुआत करें। अगर आपका लाइफ में कोई मकसद नहीं है तो इस बुक से मिली सीख को फॉलो करें और आप सीख जाएंगे कि दुनिया के सक्सेसफुल लोगों के बीच अपनी जगह कैसे बनानी है। अगर वो इसे कर सकते हैं तो आप भी बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं। इंट्रोडक्शन टू द मास्टर माइंड। मास्टर माइंड वो माइंड है जो 2 या उससे ज्यादा लोगों के क्रिएटिव थिंकिंग या साथ मिलकर काम करने से बनता है। अक्सर एक कॉमन गोल को अचीव करने के लिए 2 लोग साथ मिलकर काम करते हैं। हर चीज की तरह माइंड की भी अपनी एनर्जी होती है। 2 लोगों के माइंड की एनर्जी अलग अलग हो सकती है। यही कारण है कि अक्सर कुछ लोगों को लव एट फर्स्ट साइट हो जाता है, तो वहीं ना जाने क्यों 2 लोग एक दूसरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। जब 2 माइंड एक ही एनर्जी की वजह से अट्रैक्ट होते हैं तो वो एक साथ मिलकर काम करने लगते हैं। अब ये माइंड बहुत ज्यादा पावरफुल होता है और एक इंसान के दिमाग की तुलना में बहुत ज्यादा क्रिएटिव तरीके से सोच सकता है। इमेजिन कीजिए कि अगर 4-5 लोग एक ही एनर्जी के आसपास इकट्ठा होते हैं तो उनका गोल भी सेम होगा और वो बिल्कुल एक जैसे प्रिंसिपल्स को ही फॉलो करेंगे। अगर इस ग्रुप ने अपने रिसोर्सेज को जोड़ दिया और एक साथ काम करने लगे तो वो ऐसी सक्सेस अचीव करेंगे जिसकी कोई बराबरी नहीं कर सकेगा। मास्टरमाइंड की इस पावर को आइए 3 पावरफुल लोगों के जरिए समझते हैं। फोर्ड, एडिसन और फायरस्टोन वो दिग्गज हैं जिन्हें कौन नहीं जानता। ये बात किसी से छुपी नहीं है कि फोर्ड इस दुनिया के पावरफुल लोगों की लिस्ट में शामिल है। अगर कभी उन्हें $1 बिलियन की भी जरूरत हो तो वो चुटकियों में उसका बंदोबस्त कर सकते हैं, और इसके लिए उन्हें ज्यादा कुछ नहीं, बस कुछ फोन कॉल्स करने की जरूरत होगी। जब उन्होंने अपना ऑटोमोबाइल का बिजनेस शुरू किया, फोर्ड को $225 मिलियन उन गाड़ियों की पेमेंट के रूप में हाथों हाथ मिल गई, जिनकी अब तक डिलीवरी भी नहीं हुई थी। ऐसा कभी कभार ही सुनने मिलता है कि जब कोई प्रोडक्ट मार्केट में आने से पहले ही इतने शान से बिक जाता है। ये सब उस विश्वास की पावर के कारण हुआ जो फोर्ड के कस्टमर्स उन पर करते थे। तो अब दूसरे जाने माने शख्स हैं थॉमस एडिसन। लोगों का कहना है कि वो बहुत धार्मिक थे। वो साधारण लोगों की तरह इंसान द्वारा लिखी गई धर्म की बुक पर विश्वास नहीं करते थे, बल्कि नेचर जो उन्हें सिखाती थे वो उस पर विश्वास करते थे। उन्होंने हमेशा नेचर से काफी जुड़ा हुआ महसूस किया। नेचर के साथ इस अद्भुत कनेक्शन के कारण एडिसन ने पहली वॉइस रिकॉर्डिंग फोनोग्राफ का आविष्कार किया। यहां तक कि वो तूफानी आसमान से बिजली भी पृथ्वी पर लाने में कामयाब हुए था कि इंसान इसका इस्तेमाल सभी तरह के काम के लिए कर सके। उनके अनगिनत लाजवाब इन्वेंशन दुनिया के लिए किसी गिफ्ट से कम नहीं है और उनका योगदान आज भी लोगों के जहन में जिंदा है।
इस लिस्ट में तीसरे दिग्गज हैं हाई फायरस्टोन। फायरस्टोन टायर इंडस्ट्री के पीछे जो कमाल का दिमाग है वो उन्हीं का था। फोर्ड और एडिसन की तरह उन्होंने अपनी सक्सेस स्टोरी की शुरुआत बिना पैसों और बिना किसी एजुकेशन के की थी। अगर फोर्ड के पास कुछ था तो वो था उनका पक्का इरादा और एक जीनियस माइंड जो सक्सेस पाने के लिए ही बना था। ज्यादातर लोग नहीं जानते कि एक मजबूत दोस्ती ने इन तीन हस्तियों को एक साथ जोड़े रखा था। हर साल वो शिकार का आनंद लेने के लिए किसी न किसी जंगल में साथ समय बिताया करते थे। वो इस समय का इस्तेमाल आराम करने और अपनी एनर्जी को रिचार्ज करने के लिए करते थे। अ डेफिनेट चीफ एम। हर इंसान के पास लाइफ में एक गोल होना चाहिए। इसके दो कारण हैं। सबसे पहला, जब आप एक डेफिनेट गोल सेट करते हैं तो आप उस गोल के अनुसार काम करने के लिए खुद को प्रोग्राम करने लगते हैं। ये साइकोलॉजिकल रूप से साबित हो चुका है कि जब हम अपने थॉट्स को किसी एक चीज पर फोकस करते हैं तो हम ऑटोमेटिकली उस गोल के हिसाब से परफॉर्म करने लगते हैं। दूसरा फायदा यह है कि ये आपको एक ऐसा वर्किंग प्लान तैयार करने में मदद करता है जो आपको बेशुमार दौलत दिला सकता है। हम सभी सक्सेसफुल और अमीर बनना चाहते हैं, लेकिन ये तभी हो सकता है जब हम अपनी पावर और एनर्जी को एक ही रास्ते पर फोकस करें। क्योंकि पावर ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट होता है, एक डेफिनेट गोल होने से ये आपके लाइफ में उन लोगों को अट्रैक्ट करने लगता है जिनका माइंडसेट बिल्कुल आप जैसा होता है। जब आप ऐसे लोगों के साथ अपनी एनर्जी को जोड़ते हैं तो आप एक ऐसा पावरफुल मास्टरमाइंड बना सकते हैं जो आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी सक्सेस की गारंटी देगा। आइए अब एक ऐसे आदमी से सीख लेते हैं जिनके 7 बेटे थे। एक बूढ़ा आदमी था जिसके 7 बेटे थे। उसके बेटे हमेशा आपस में लड़ते रहते थे। ना वो कभी साथ काम करते और ना किसी एक बात पर सहमत होते। इसलिए एक दिन उस बूढ़े ने उन सबको सबक सिखाने की ठान ली। उसने सबको अपने कमरे में बुलाया, फिर 7 पतली पतली लकड़ियां ली और उन्हें जोड़कर एक मजबूत बंडल बना दिया। अब उसने अपने बेटों को बंडल तोड़ने के लिए कहा। उसके हर बेटे ने कोशिश की, लेकिन कोई भी उस बंडल को तोड़ नहीं पाया। अब वो बूढ़ा मुस्कुराने लगा। उसने उस बंडल पर बंधी रस्सी को खोला तो लकड़ियां अलग अलग हो गईं। अब उसने हर बेटे को एक लकड़ी दी और उसे तोड़ने के लिए कहा। इस दफा उन सब ने बड़ी आसानी से लड़की को तोड़ दिया। तब उसने अपने बेटों को समझाया कि जो सबक इन लकड़ियों ने सिखाया है वो बहुत अनमोल और कीमती है। जब लकड़ियां साथ बंधी होती हैं तो वो मजबूत होती हैं और उन्हें आसानी से तोड़ा नहीं जा सकता, लेकिन बंडल खुलने पर जब वो अलग हो जाती है तो कमजोर होती है और कोई भी उन्हें आसानी से तोड़ सकता है। फिर उसने कहा कि अगर वो सब साथ मिलकर काम करेंगे तो कोई उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा या उनके सक्सेस के रास्ते में बाधा नहीं डाल पाएगा। लेकिन अगर वो ऐसे ही झगड़ते रहे, अपना जीवन यूं ही अलग अलग जीते रहे, तो वो हमेशा कमजोर ही बने रहेंगे और लोग आसानी से उनका फायदा उठाते रहेंगे। सक्सेस के लिए ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट एक बहुत पावरफुल हथियार है। अपने आसपास के लोगों को कभी कम न समझें। लाइफ को मीनिंगफुल बनाने के लिए आपके पास एक मकसद होना चाहिए, फिर उस पर फोकस करें और ऐसे लोगों को ढूंढें जो उसे हासिल करने में आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चल सकें। सेल्फ कॉन्फिडेंस। क्या आप जानते हैं कि आपके और आपके सक्सेस पाने की इच्छा के बीच में कौन खड़ा है? वो है आपका डर। डर हमारी सभी कमियों का सबसे बड़ा कारण है। हम न जाने कितनी चीजों से डरते हैं, गरीबी से, क्रिटिसिज्म से, बूढ़े होने से, बीमार होने से, यहां तक कि ये जानते हुए कि जो पैदा होता है उसे एक ना एक दिन तो मरना ही है, हम फिर भी मरने से डरते हैं। हम इस डर की मानसिकता के साथ ही बड़े हुए हैं और ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठ गया है। इसलिए अपने डर पर काबू पाने के लिए हमें कॉन्फिडेंट होने की और ऑन्टोसजेशन को इस्तेमाल करने की जरूरत है। खुद पर कॉन्फिडेंस रखें और हमेशा पॉजिटिव सोच बनाए रखें और ऑन्टोसजेशन के लॉ को अपना चमत्कार करने दें। जब आप किसी गोल पर अपना पूरा ध्यान फोकस करते हैं तो आप अपनी लाइफ में वो सब कुछ अट्रैक्ट करने लगते हैं जो आपके रास्ते को आसान करता चला जाता है। अगर आपको लगता है कि आपके सपने बेहद बड़े हैं तो सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका सबसे अच्छा दोस्त होता है। आइए इसे दुनिया के एक बेहतरीन सेल्समैन से सीखते हैं। चार्ली हमेशा घबराने वाला डरपोक किस्म का लड़का था। सब जानते थे कि वो दब्बू था और आसानी से बात मान लेता था। चार्ली का मानना था कि शांति और सुकून से जीने के लिए आपको चुपचाप और पीछे छुपकर जीना चाहिए ताकि किसी का आप पर ध्यान ना जाए। एक दिन चार्ली ने सेल्फ कॉन्फिडेंस पर एक लेक्चर सुना। उस लेक्चर में कहे गए शब्दों ने उस पर ऐसा असर किया कि उसने तुरंत खुद को बदलने का फैसला किया। अगले दिन चार्ली अपने बॉस के पास गया और उनसे न्यूज़पेपर की कंपनी में उसकी पोजीशन को बदलने के लिए कहा।
उसने कहा कि वो एडवर्टाइजिंग डिपार्टमेंट में काम करना चाहता था। मैनेजर ने उसकी बात मान ली और चार्ली ने उसी दिन से अपना नया काम करना शुरू कर दिया। अब हर कोई इस बात पर बेट लगा रहा था कि चार्ली तो फेल हो जाएगा, लेकिन चार्ली ने ठान ली थी कि वो सक्सेसफुल होकर लोगों की बात का जवाब देगा। वो अपने ऑफिस में गया और उसने उन लोगों की लिस्ट बनाई जिन्हें वो अपना प्रोडक्ट बेचना चाहता था, लेकिन ये कोई ऐसी वैसी लिस्ट नहीं थी, ये बहुत अलग थी। चार्ली ने उन लोगों का नाम नहीं चुना था जिन्हें प्रोडक्ट बेचना आसान था, बल्कि उसने ऐसे नाम चुने थे जिनसे दूसरे सेल्समैन डील करने से कतराते थे। चार्ली इस बार कॉन्फिडेंट तो था, लेकिन नेचर से अब भी शर्मीला था। इस कमी से उभरने के लिए उसने पार्क जाने का फैसला किया। वो अपने साथ वो लिस्ट भी लेकर गया और उन लोगों के नाम को बार बार दोहराने लगा। वो खुद से कहता रहा कि इस महीने के अंत तक इस लिस्ट के सारे लोग पक्का उससे प्रोडक्ट खरीद लेंगे। अपनी नई पोस्ट के पहले हफ्ते के दौरान चार्ली उस लिस्ट में शामिल 3 लोगों को प्रोडक्ट बेचने में कामयाब रहा। इस चीज को उसने अपने पेपर में एडवर्टाइज भी किया। आश्चर्य की बात तो ये थी कि जिन्हें कोई भी प्रोडक्ट नहीं बेच पाया था, चार्ली ने उस सभी लोगों को प्रोडक्ट खरीदने के लिए मना लिया था। सिर्फ एक शख्स ऐसा था जो उसके ऑफर को बार बार रिजेक्ट करता रहा। आपको क्या लगता है कि चार्ली ने उस एक आदमी का नाम लिस्ट से हटा दिया? अजी बिल्कुल नहीं। वो अब कहां मानने वाला था। अगला महीना शुरू हो गया, लेकिन चार्ली ने लोगों के नाम की कोई नई लिस्ट नहीं बनाई, बल्कि उस एक नाम पर ही अड़ा रहा। पूरे महीने हर सुबह वो उस क्लाइंट को फोन करता और वो हर बार उसे मना कर देता। महीना खत्म होते होते आखिर एक दिन उस आदमी ने चार्ली से पूछ लिया कि वो क्यों उस पर अपना टाइम बर्बाद कर रहा था, जबकि वो अच्छे से जानता था कि वो उसका ऑफर एक्सेप्ट नहीं करेगा। चार्ली ने इसका जवाब बड़ी चतुराई से दिया। उसने कहा कि हर रोज फोन करने से वो उस हर बहाने के बारे में जान पा रहा था जो एक कस्टमर किसी सेल्समैन को मना करने के लिए करता है। इससे वो ऐसी स्ट्रेटेजी बना सकता था कि उसके पास कस्टमर के हर बहाने का एक बेहतरीन उपाय हो, जिसे सुनने के बाद वो कस्टमर किसी भी सूरत में प्रोडक्ट खरीदने से मना ना कर पाए। चार्ली का जवाब सुनकर उस आदमी को बड़ा ताज्जुब हुआ। वो चार्ली के लगन और खुद पर जो उसका अटल विश्वास था, उसकी तारीफ किए बिना नहीं रह पाया। उसने चार्ली की धुन को देखकर आखिर एक एडवर्टाइजिंग पोस्ट खरीदने का मन बना ही लिया। ये डील चार्ली के करियर का सबसे इंपॉर्टेंट सौदा साबित हुआ। इस अकेले डील ने चार्ली को दुनिया का सबसे फेमस सेल्समैन बना दिया। और क्या ये बताने की जरूरत है कि इसकी वजह से चार्ली एक मिलियनेयर बन गया था। तो जो अपने काम की धुन में रमा रहता है, सफलता झक मार के उसके पास चली आती है। द हैबिट ऑफ सेविंग। क्या आप जानते हैं कि अगर किसी काम को बार बार करो तो वो हमारी आदत बन जाती है। अब ये आदत अच्छी भी हो सकती है और बुरी भी। एग्जाम्पल के लिए, पैसे बचाना हर सक्सेसफुल आदमी की आदत है। ये एक बहुत पावरफुल हैबिट है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज करते हैं। पैसे बचाने के लिए आपको अपने इनकम को एक खास तरीके से अलग अलग चीजों में डिस्ट्रीब्यूट करने की जरूरत है। आपको हर महीने अपनी कमाई का कम से कम 10% बचाकर रखना चाहिए। अगर आप 20% बचाते हैं तो फिर क्या कहने। पैसे बचाना फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का रास्ता होता है। आप अपनी सेविंग्स से नए प्रोजेक्ट्स शुरू कर सकते हैं जिससे और ज्यादा पैसा जनरेट होगा। इस तरह ये आपको बहुत सक्सेस और उससे भी ज्यादा पैसे की गारंटी देता है। आइए एक ऐसे नौजवान किसान की कहानी सुनते हैं जिसने अपनी छोटी सी बचत को एक बड़ी रकम में बदल दिया था। सैम ने बेहतर मौकों की तलाश के लिए अपने खेतों पर काम करना छोड़ दिया। काम ढूंढते ढूंढते उसे एक दिन एक प्रिंटिंग प्लांट में जॉब मिली। वहां उसने साथ काम करने वाले एक आदमी को हर हफ्ते $5 बचाते हुए देखा। वो इस बात से काफी इम्प्रेस हुआ और उसने खुद इसे फॉलो करने का मन बनाया। उस प्लांट में 3 साल काम करने के बाद सैम $900 बचाने में कामयाब रहा। वो कहते हैं ना कि समय कभी एक जैसा नहीं रहता, तो ऐसा ही कुछ उस प्रिंटिंग प्लांट के साथ भी हुआ। उसके ऑनर्स का लगभग दिवाला निकल गया था और वो अब ये बिजनेस बंद करने की सोच रहे थे। उस वक्त सैम के अकाउंट में $900 थे और वो उन ऑनर्स की मदद करना चाहता था। इसलिए उस बिजनेस में उसने अपने पैसे इन्वेस्ट किए और इसके बदले में उसे प्रॉफिट में 50% तो हिस्सा दिया गया। अब जरा सोचिए कि अगर सैम पैसे नहीं बचाता तो क्या यह मौका उसके हाथ से निकल नहीं जाता। पैसे इन्वेस्ट करने के बावजूद उसने अपनी जॉब छोड़ी नहीं, बल्कि अपनी सैलरी के साथ साथ उसने हर साल $25,000 प्रॉफिट भी कमाया। सैम ने कभी नहीं सोचा था कि उसके साथ ऐसा कुछ होगा, लेकिन जिंदगी में अक्सर मौके हमारे दरवाजे पर तब दस्तक देती है जब हमें उसकी सबसे कम उम्मीद होती है।
क्योंकि सैम ने पैसे बचा रखे थे तो वो किसी भी अच्छे मौके का स्वागत करने के लिए बिल्कुल तैयार था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितना पैसा सेव कर पाते हैं। वो कहते हैं ना कि बूंद बूंद से घट भरे, तो आपकी छोटी से छोटी बचत कब एक बड़ी अमाउंट बन जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। और क्या पता सैम की तरह जिंदगी आपको भी किसी दिन एक कमाल का अवसर दे दे। हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं है कि 20% बचाना या आज के जमाने में तो 10% बचाना भी किसी चैलेंज से कम नहीं है। कई बार बैठे बिठाए यूं ही पैसे खर्च हो जाते हैं, या हमारे कुछ ऐसे दोस्त भी होते हैं जो बस मजे और एंटरटेनमेंट के लिए हजारों रुपए उड़ा देते हैं। लेकिन आपको थोड़ी कोशिश करके अपना मन पक्का करके अपने गोल पर फोकस करना होगा। अब इस कहानी में ही देख लीजिए, सैम बहुत गरीब था, बड़ी मुश्किल से उसका गुजारा हो रहा था, लेकिन वो बहुत स्मार्ट था। उसने पैसे बचाने की इस अद्भुत आदत की ताकत को समझ लिया था। उसने तुरंत इसे अपनाया और उसका नतीजा ये हुआ कि आगे चलकर उसकी थोड़ी सी बचाई हुई रकम से उसने बहुत पैसा कमाया, जिसने उसकी जिंदगी को खुशहाल और कंफर्टेबल बना दिया। आप भी ऐसा कर सकते हैं, बस थोड़ी सी कोशिश करने की देर है। इनिशिएटिव एंड लीडरशिप कॉन्फिडेंस एक महान लीडर का सबसे बड़ा गुण होता है। आप इसे उसका सबसे खास हथियार भी कह सकते हैं, क्योंकि इसी के दम पर वो लोगों को मोटिवेट करने और उनमें जोश भरने में कामयाब होता है। किसी पर डिपेंडेंट हुए बिना, अपने दम पर हर काम को कर गुजरने के जज्बे के बिना आप एक महान लीडर नहीं बन सकते। अगर आपके बॉस को आपको ये बताने की जरूरत नहीं पड़ती कि आपको क्या क्या करना है, तो इसका ये मतलब है कि आप में आगे बढ़कर पहल करने की एबिलिटी है और आप बखूबी अपनी सभी जिम्मेदारियों का ध्यान रख सकते हैं। पहल करना यानी इनिशिएटिव लेना सक्सेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी होता है। लाखों कमाने वाले बिजनेस ऑनर बनने के लिए आपको एक अच्छा और एफिशिएंट लीडर बनना होगा। लीडरशिप कोई चीज नहीं है जो आपको लक से मिल जाएगा या जिसे आप घर बैठे बैठे ऑनलाइन खरीद सकते हैं। इसके लिए आपको आगे बढ़कर सही समय पर सही डिसीजन लेना होगा। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है माइक्रोसॉफ्ट। दुनिया के कोने कोने में फैले इस बिजनेस एम्पायर की शुरुआत दो लड़कों की दोस्ती से हुई थी, और वो दो जीनियस हैं, बिल गेट्स और पॉल एलन। वो दोनों ही प्रोग्रामिंग को बेहद पसंद करते थे, और तो और उनके पास इसके अलावा बात करने का कोई टॉपिक नहीं होता था। 1974 में पॉपुलर इलेक्ट्रॉनिक्स मैगजीन में बड़ा ही दिलचस्प आर्टिकल छपा था। इस आर्टिकल ने उस समय तहलका मचा दिया था, क्योंकि उसमें दुनिया के पहले कंप्यूटर के बारे में लिखा था जो आम लोगों के इस्तेमाल के लिए बनाया गया था। उसका नाम था ऑल्टेयर 8800। जब बिल और पॉल ने आर्टिकल पढ़ा तो वो जानते थे कि अगर वो इस मशीन के लिए कोड लिखने में कामयाब हुए तो ये टेक्नोलॉजी के फील्ड में किसी बड़े रेवोल्यूशन से कम नहीं होगा। इसलिए उन्होंने फैसला किया कि वो खुद इसका कोड लिखेंगे। 2 महीनों तक दोनों बस इस मशीन के लिए बेसिक लैंग्वेज की कोड लिखने में जुट गए। उन्हें ना दिन की सुध थी ना रात की। सबसे मजेदार बात तो ये थी कि उनके पास वो मशीन भी नहीं था, क्योंकि सिर्फ कोड बनाना काफी नहीं था, उसे मशीन में डालकर चेक करना भी बहुत जरूरी था। वो दोनों उस वक्त हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे। उन्होंने वहां मौजूद ऑल्टेयर से मिलता जुलता PDP-10 मशीन का इस्तेमाल किया। उस वक्त अगर उनके पास कुछ था तो वो था उनका कॉन्फिडेंस और कुछ अलग करने का जुनून, और उनके जीनियस माइंड के बारे में कौन नहीं जानता। कोड तैयार होने के बाद उन्होंने एड रॉबर्ट्स से कांटेक्ट किया, जिन्होंने ऑल्टेयर बनाया था। कोड को टेस्ट करने के लिए पॉल उनके हेड ऑफिस गए, और फिर जो हुआ वो हिस्ट्री बन गया। एड की कंपनी का नाम MITS था। जब कोड को मशीन में डाला गया और मशीन ने रिस्पॉन्ड करना शुरू किया तो वहां पर काम करने वालों के लिए यह किसी चमत्कार से कम नहीं था। एड ने तुरंत कहा कि वो बिल और पॉल के साथ काम करना चाहते थे। फिर उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया और ऐसे माइक्रोसॉफ्ट जैसे यूनिक ब्रांड का जन्म हुआ। बिल और पॉल का काम इतना बेहतरीन था कि वो बहुत जल्द ही दिन दुगनी रात चगुनी तरक्की करने लगे। लेकिन वो यहां रुके नहीं, बल्कि आगे बढ़ते रहे। इसका सबसे बड़ा कारण था कि वो हर बार ऑल्टेयर के लिए नया कोड बनाकर उसे और भी बेहतर बनाने की कोशिश में लगे रहे। बिल और पॉल सिर्फ अपने आइडिया की वजह से सक्सेसफुल नहीं हुए, बल्कि हर वो चीज जो उनके काम आ सकती थी उसे आजमाने का उनमें जो अटूट विश्वास था, उसने उन्हें इतना ऊपर तक पहुंचाया है। वो कभी एक्सपेरिमेंट करने से या फेल होने से डरे नहीं। प्रोग्रामिंग उनका पैशन था और वो उनके लिए इतना आसान था मानो उनके लिए बस वो एक खेल हो। वो लगातार एक्सपेरिमेंट करके नए नए आइडिया और कॉन्सेप्ट लाते रहे।
कभी किसी ने उन्हें नहीं बताया कि उन्हें क्या करना है, कैसे करना है। उन्होंने जो किया अपने दम पर किया, और इसे ही लीडरशिप कहते हैं। इमेजिनेशन वो पावर है जिससे आप अपने मन में कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। जब तक आपके माइंड में एक क्लियर पिक्चर नहीं होगी, तब तक आपके पास एक क्लियर गोल भी नहीं हो सकता। और देखा जाए तो इमेजिन करने की एबिलिटी के बिना आप कॉन्फिडेंट या एक अच्छे लीडर नहीं हो सकते। आज हम आपको ऑटो सजेशन नाम की टेक्निक के बारे में बताएंगे। जब आप एक ही चीज पर फोकस करने लगते हैं, माइंड में उसकी पिक्चर को इमेजिन करने लगते हैं, वो ऑटोमेटिकली आप ऐसा एक्शन लेने लगते हैं जो आपके गोल को हासिल करने के लिए चाहिए। क्योंकि आपके इमेजिनेशन पर आपका पूरा कंट्रोल होता है, तो आप जो चाहते हैं उसे हासिल करने से आपको कोई नहीं रोक सकता। तो चले इस इमेजिनेशन की ताकत के बारे में क्लेरेंस सॉन्डर्स की कहानी से समझते हैं। क्लेरेंस एक छोटे से रिटेल स्टोर में ग्रोसरी क्लर्क के रूप में काम करते थे। वो एक साधारण आदमी थे जो साधारण सी जॉब करते थे और हफ्ते के $20 कमाते थे। एक दिन क्लेरेंस एक कैफेटेरिया में कुछ खरीदने के लिए गए। जब वो लाइन में इंतजार कर रहे थे तो क्या होगा अगर जैसे थॉट्स उनके माइंड में चलने लगे। उन्होंने कैफेटेरिया में सेल्फ हेल्प या सेल्फ सर्विस वाले प्रिंसिपल पर गौर किया कि वो किस तरह काम करता है। उन्होंने इसी प्रिंसिपल को ग्रोसरी स्टोर में अप्लाई करने के बारे में सोचा। ये आइडिया बहुत सिंपल था और एकदम नया भी नहीं था। लोग इससे अच्छी तरफ वाकिफ थे। अब क्लेरेंस अपने आसपास कनेक्शन ढूंढने में लग गए। वो काफी क्रिएटिव थे और उन्होंने अपने इमेजिनेशन का इस्तेमाल एक नए माहौल में इस पुराने आइडिया को यूज करने के लिए किया था। उन्होंने सेल्फ सर्विस वाले पिगली विगली स्टोर्स की शुरुआत की। इस इनोवेटिव थिंकिंग ने क्लेरेंस को हफ्ते में $20 कमाने वाले एक आम लड़के से एक सक्सेसफुल मिलियनेयर बना दिया। अगर आप गौर करेंगे तो क्लेरेंस ने उन सभी चीजों का इस्तेमाल किया जिसकी अब तक हमने बात की है। क्लेरेंस को एक क्रिएटिव आइडिया आया जिसने उन्हें एक गोल सेट करने के लिए मोटिवेट किया। उनका मकसद बहुत बड़ा था और वो अपने आइडिया से दुनिया को बदलना चाहते थे। उनकी सबसे बड़ी खासियत ये थी कि वो बहुत फोकस्ड थे। उनके इस पावरफुल थॉट के साथ यूनिवर्स भी शक्ति भी थी, क्योंकि वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का इस्तेमाल कर रहे थे। जब आप पूरे दिल से कुछ पाना चाहते हैं तो ये यूनिवर्स उस इच्छा को पूरा करने में लग जाती है। एक बार जब उन्होंने प्लान बना लिया तो वो कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ने लगे। क्योंकि सेल्फ सर्विस का कॉन्सेप्ट ग्रोसरी स्टोर्स के लिए नया था, तो उन्होंने खुद पहल करके लीडर का रोल निभाया। यकीन मानिए, ये बिना इमेजिनेशन की पावर के बिल्कुल पॉसिबल नहीं हो पाता। बिना इमेजिनेशन की पावर के कोई सक्सेसफुल नहीं हो सकता। हमेशा याद रखें कि इमेजिनेशन बिल्कुल फ्री है और पूरी तरह आपके कंट्रोल में है। कोई आपको एक नया आइडिया क्रिएट करने से या पुराने आइडियाज को जोड़कर एक नया आइडिया बनाने से नहीं रोक सकता। तो आप किस बात का इंतजार कर रहे हैं? कंक्लूजन, ये बहुत दुहक की बात है कि ज्यादातर लोग कभी समझ ही नहीं पाते कि आखिर वो हैं कौन और क्या करना चाहते हैं। वो एक मीनिंगलेस जीवन जीते हैं जिसका कोई मकसद नहीं होता। वो बस सक्सेसफुल लोगों को और सक्सेसफुल होता हुआ देखते रहते हैं। इस बुक में हमने सीखा कि सबसे पहले हमें खुद को ठीक से जानने की जरूरत है। हमारे अंदर कौन सा टैलेंट है, हम कौन सा काम अच्छे से कर सकते हैं वगैरह। खुद को समझने के बाद एक गोल सेट करें। ये गोल आपको कॉन्फिडेंट और सक्सेसफुल बनने के लिए पुश करता रहेगा, खासकर अगर आपके पास पावरफुल इमेजिनेशन होगी तो। अगर आप एक एम्प्लॉई हैं तो आपको जितनी सैलरी मिलती है उससे कुछ ज्यादा वैल्यू अपनी कंपनी को देने की कोशिश करें। अगर आप एक बॉस हैं तो अपने एम्प्लॉइज को अपना कोऑपरेशन दें और उन्हें भी समझने की कोशिश करें। इस बुक में बताए गए लेसन्स को अप्लाई करने के बाद आपकी लाइफ बिल्कुल बदल जाएगी। सक्सेस सिर्फ आइडिया से या सोचने से नहीं, बल्कि सच में एक्शन लेने से मिलती है। समय किसी के लिए नहीं रुकता। आज जो मौका आपके सामने है वो ज्यादा देर आपके लिए इंतजार नहीं करेगा और ना ही बार बार आपका दरवाजा खटखटाएगा। इसलिए इधर उधर देखना बंद करके आगे बढ़ने की पहल करें। तो अपनी थिंकिंग क्लियर रखें, एक डेफिनेट गोल सेट करें। हमेशा इमेजिनेशन की पावर को यूज करके कुछ नया सोचें। आपका फोकस इतना जबरदस्त होना चाहिए कि यूनिवर्स की लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके सपने को साकार करने में लग जाए। एक्सपेरिमेंट करने से या फेल होने से ना डरें। पैसे सेव करने की आदत डालें और याद रखें, आप खुद अपनी किस्मत के लीडर हैं। और सबसे जरूरी बात, लोगों के जीवन में कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड जरूर करें। ये वैल्यू कुछ भी हो सकता है, जैसे फाइनेंशियल, इमोशनल या परफॉर्मेंस वैल्यू। आज आप जो एक्शन लेंगे वो क्या पता कल आपको मिलियनेयर बना दे। और मुझे यकीन है कि आप भी मिलियनेयर जरूर बनना चाहते हैं, है ना?
अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकॉन को ऑन कर दे, जिससे हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद।